चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। पूना में तो हम फैंटास्टिक कर रहे हैं क्योंकि बारिश चालू हो गई है फाइनली। गर्मी से थोड़ी राहत मिली हुई है एंड जी हाँ, पूना इतना ज़बरदस्त होता है बारिश के सीजन में। सो या एवरीथिंग इज गोइंग वेल। लेकिन बहुत सारी खबरें लेके आए हैं आपके लिए एंड फ्लिपकार्ट के लिए ये खबर बहुत खुशी देने वाली होने वाली है। जी हाँ, फ्लिपकार्ट नंबर 1 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इंडिया में। जी हाँ, अगर आप डेली एक्टिव यूजर्स देखते हो तो अमेजॉन, मीशो, इनके कंपैरिजन में फ्लिपकार्ट ऊपर है। उतना ही नहीं, उन्हीं का जो सिस्टर कंपनी है फैशन में, मिंत्रा इज ऑल्सो नंबर 1 फैशन शॉपिंग ऐप। अगर आप कंपेयर करते हो आजियो, नायका, इनके साथ कंपेयर करोगे तो सो फ्लिपकार्ट इज स्टेइंग ऑन टॉप, विच इज नॉट बैड एट ऑल। और एक बंदा, एक एंटरप्रेनर, इंडियन एंटरप्रेनर जो ऑन टॉप, उसे ऑन टॉप डील मिली हुई है, वो है हमारे कुणाल शाह, क्रेड के जो फाउंडर है। जी हाँ, उसके पहले फ्री चार्ज लेके आए थे, उन्होंने उसे बेच दिया, फिर क्रेड चालू कर दिया। अब उन्होंने $900 मिलियन मेटा से रेज किए। बट उससे भी बड़ी बात क्या है पता है? कुणाल शाह अब व्हाट्सएप को लीड करने वाले, ग्लोबली हेड ऑफ व्हाट्सएप हो गए वो। दैट इज क्रेजी। मतलब उनके स्टार्टअप में $900 मिलियन मेटा ने खर्चे कर दिए, मतलब इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन वो अब व्हाट्सएप ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे तो लगता है एक्वा हायर कर दिया है कुणाल शाह को $900 मिलियन देके। मतलब नियरली $1 बिलियन, मतलब 8-9 हजार करोड़ रुपए हो गए दोस्तों, सिर्फ एक बंदे को व्हाट्सएप हेड करने के। क्या बात है, क्या बात है। ऑलराइट, ये तो होना ही था। एप्पल के जो डिवाइसेस होने वाले हैं ना, उनकी कीमत बढ़ने वाली है क्योंकि वो भी एप्पल खुद प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उनकी वो ज़्यादा देख रहा है। मतलब थर्ड क्वार्टर ऑफ 2026 में मेमोरी के प्राइसेस 69% से बढ़ने वाले हैं। एआई डिमांड की वजह से लिमिटेड सप्लाई, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा, और उसकी वजह से आईफोन्स बहुत महंगे होने वाले हैं। और आईफोन्स तो होंगे तो बाकी के फोन्स तो पूछेगा मत, डबल प्राइस होने वाली है लिटरली, मुझे तो लग रहा है। चलिए कुछ एआई की खबरें देते हैं। एआई की वजह से एक प्रॉब्लम हो गया दोस्तों, एआई स्पेशली कोडिंग के स्पेस में इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहा है कि हैकर्स वगैरह जो है ना, ये उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और उसकी वजह से ओपन एआई ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, पैच द प्लैनेट। ये इसेंशियली एक साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, हैकर्स उसे एक्सप्लॉइट जो करते हैं ना, वो सब जो बैकडोर्स है, वल्नरेबिलिटीज़ है, वो बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए ओपन एआई ने ये पैच द प्लैनेट इनिशिएटिव लॉन्च किया है, विच इज गुड। बट सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस एआई की दुनिया में, आई एम टेलिंग यू। अब देखिए ना, मैंने कहा ना कि एआई मॉडल बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हैं। एंथ्रोपिक का जो एआई मॉडल माइथोस, जो अब सिर्फ यूएस के लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं देंगे। ये सब चीज़ें जो है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो माइथोस है ना, इसने यूएस गवर्नमेंट सिस्टम्स में फ्लॉज निकाले, सिक्योरिटी फ्लॉज निकाले हुए। यूएस के जो सिक्योरिटी, यूएस क्लासिफाइड यूएस गवर्नमेंट सिस्टम्स है उसके अंदर, मतलब वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, उधर भी बग्स निकाले हुए हैं इस एआई मॉडल ने। मतलब सोचिए, अगर ये एक्चुअल हैकर्स के हाथ में लग गया तो क्या होगा। ओ माय गॉड। चलिए अब कुछ नए लॉन्चेस डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। मेटा ने नए मेटा ग्लासेस लॉन्च किए जिसकी प्राइस $299 है। यस, मतलब सस्ते हैं। जो उनके अभी रेबैन मेटा वगैरह वो $500 के वगैरह, अब ये 300 के। ये पार्टनरशिप एस्सिलॉर्लक्सॉटिका इनके साथ बेसिकली उन्होंने पार्टनरशिप की है एंड म्यूज स्पार्क एआई चिप जो है मेटा की खुद की, वो इस्तेमाल की हुई है। मतलब अगर मैं दूसरे रेबैन मेटा के साथ कंपेयर करूं तो उसके 12 MP कैमरा ही है, 3K वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन प्राइस में वो कम है। सो धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि ये जो मेटा ग्लासेस वगैरह या फिर स्मार्ट ग्लासेस है, उसके प्राइसेस आर कमिंग डाउन, नॉट बैड। ऑलराइट, नथिंग ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उनका नथिंग फोन 4B ये जुलाई 7 को लॉन्च होने वाला है। यस, ये B सीरीज नहीं है एंड शायद A सीरीज के नीचे बैठेगी। ट्रांसपेरेंट डिजाइन होने वाला है, लेकिन कहा जा रहा है, रूमर्ड है कि सिंगल कैमरा होने वाला है एंड नथिंग का सबसे अफोर्डेबल फोन होने वाला है ये। अब देखते हैं, 6 Gen 4 वगैरह चिपसेट कही जा रही है। लेट्स वेट एंड वॉच। सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी M47 ये 29 जून को लॉन्च उसका अनाउंस कर दिया है। अच्छा है, 6 Gen 3 ठीक ठाक प्रोसेसर है, 6.7 इंच का FHD प्लस 120 Hz का LTPS एमोलेड डिस्प्ले आने वाला है, 50+5+2 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट 6 साल के अपडेट्स हैं, 6000 mAh बैटरी है। सो
या चलिए, लीक्स एंड रूमर्स, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। Motorola Edge 70 Max लीक हो गया है। जी हाँ, ये 8 Gen 5 पे होने वाला है, फ्लैट डिस्प्ले होगा, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, मेन सेंसर जो है ये सोनी लिटिया होने वाला है, डेडिकेटेड AI बटन आने वाला है एंड वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। सो या अभी लॉन्च हो जाएगा अगले 1 महीने में इंडिया में। Redmi Note 17 के स्पेक्स जो है वो लीक हो गए हैं दोस्तों, एंड नॉट वेरी हैप्पी, बट Qualcomm Snapdragon 6 सीरीज पे होने वाला है। हाँ, बड़ी बैटरी होगी 9000, या फिर एक वेरिएंट होगा जिसमें 10000 mAh की बैटरी भी होगी, बट Qualcomm Snapdragon 6 सीरीज के प्रोसेसर होने वाले हैं। ऑलराइट, और ये WTF न्यूज़ है, बट आई टेल यू व्हाट, दिस हम भी सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ आ गया सोल्यूशन तो मजा आ जाएगा। गूगल दोस्तों अब क्या कर रहा है पता है, एक नया सोल्यूशन के बारे में उसके ऊपर काम कर रहा है, जहां पे पुराने जो पिक्सल स्मार्टफोन्स है ना, उन्हें वो मिनी डेटा सेंटर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। मतलब हम एक बार पुराने फोन हो गए वो फेंक देते हैं, ई वेस्ट वगैरह हो जाता है, बट उसके जगह पे जो भी अननेसेसरी पार्ट्स है वो निकाल के जो उनके मदरबोर्ड्स एंड रैम रोम ये सब कनेक्ट करके ये बनाएंगे क्लस्टर्स, डेटा क्लस्टर्स बनाने वाले हैं। मतलब ई वेस्ट होने के बजाय ये जब फोन्स है ना, पिक्सल पुराने फोन्स, they will become data centers, mini data centers, जो essentially AI रन करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह करेंगे, एंड कॉस्ट विल बी एब्सोल्युटली वेरी वेरी लेस। सो वेरी नाइस, ऐसा आना चाहिए, कुछ मजा आ जाएगा। और दोस्तों ये अगली खबर है ना, ये सबके साथ होनी चाहिए ऐसे लग रही है। जी हाँ, जब मैकबुक वगैरह आप लेते हो इतना महंगा और खराब हो जाता है तो कितना बुरा लगता है। एप्पल केयर प्लस में ऐसे एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा था जिसका M2 Max मैकबुक प्रो जो है ना काम करना बंद कर दिया, और एप्पल केयर प्लस उसने लिया हुआ था, उसके अंदर था, और एप्पल ना वो M2 Max का जो मैकबुक है ना, उसके जो पार्ट्स है ना वो सोर्स नहीं कर पाया एक बहुत सारे हफ्तों तक, और उसकी वजह से क्या हुआ पता है, एप्पल ने कहा ये लो M5 Max मैकबुक प्रो एज अ रिप्लेसमेंट। सोचिए, मतलब M2 से M5 Max मैकबुक प्रो उसे नया फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, और उतना ही नहीं, इतना लॉन्ग वेट जो बहुत सारे हफ्ते उसे रुकना पड़ा ना, उसकी वजह से कुछ 8000 रुपए कॉम्पनसेट भी किया उसने। वाह, जी हाँ, काम पे तो अफेक्ट हुआ रहेगा, बट फिर भी देखिए ना, खुश हो गया रहेगा। इन द एंड ही विल बी वेरी हैप्पी। ऑलराइट, वक्त होता है रैपिड फायर का दोस्तों। अमेजॉन फ्लिपकार्ट ने उनका सेल अनाउंस कर दिया है। फ्लिपकार्ट का गोड सेल जो है 4 जुलाई से चालू हो रहा है, अमेजॉन का भी 4 जुलाई से ही चालू हो रहा है। सैमसंग ने UFS 5.0 स्टोरेज अनाउंस कर दिया है। यस, मतलब इसका जो रीड राइट स्पीड होने वाले हैं ना, वो 10.8 Gbps तक होने वाले हैं, मतलब UFS 4.1 के नियरली डबल। वाह, मतलब 8 Elite Gen 6 जो Qualcomm की चिपसेट अभी लॉन्च होने वाली है वो इसे सपोर्ट करेगी। बढ़िया, हाउ फास्ट विल इट बी, मतलब एप्स वगैरह से सब करके ओपन हो जाएंगे, मजा आएगा। ऑलराइट, जियो भी अभी AI अडॉप्ट करने लग गया है। जियो इनफैक्ट AI समरीज लाने वाले हैं फोन कॉल्स के। जी हाँ, आपको सिर्फ कहना है हे जियो शेयर द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द कॉल, और जियो पूरा जो कॉल में हुआ है ना वो ट्रांसक्रिप्ट दे देगा आपको, समरी दे देगा। इसका मतलब वो सब रीड कर रहा है, सोच रहा है, सुन रहा है। डेटा प्राइवेसी का क्या। वैसे दोस्तों एयरटेल ने उनके एयरटेल थैंक्स जो ऐप है उसके अंदर इनसाइडर्स रिवॉर्ड्स प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहां पे अभी लिंक्डइन का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अगर आप एयरटेल के सब्सक्राइबर हो तो लिंक्डइन प्रीमियम जो जिसकी कॉस्ट कुछ 2997 नियरली 3000 रुपीज है वो मिल रही है। इजी डाइनर प्राइम आपको मिल रहा है 850 रुपए का। सो ये सब रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं एयरटेल थैंक्स ऐप में। इसेंशियल दे वांट सब्सक्राइबर्स टू सब्सक्राइब टू एयरटेल, उसकी वजह से कर रहे हैं सब। फायरबोल्ट पता है ना दोस्तों, वो ब्रांड जो ईयरफोन्स वगैरह ये सब लेके आता था, अब वो स्मार्टफोन भी लेके आने वाला है। सब ब्रांड है उनका, बोल्ट नाम का, उसके नीचे, और 2 या 3 बजट स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाले 20,000 के नीचे, जुलाई में ही आने वाला है। यूनिसॉक चिपसेट्स पे होने वाले हैं, बट या फायरबोल्ट स्मार्टफोन्स भी आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की खबरें होती है खत्म इधर। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। कुछ फीडबैक होगा, हमने कुछ चेंज करना चाहिए और कुछ ऐड करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।